चलता हुआ कामकाज बंद होना क्यों होता है? ऐसा काफी सारे लोगों की यह समस्या है कि रोजगार के साधन बार बार बदलने पड़ते हैं। नौकरी करते हुए आसपास के लोगों की वजह से तनाव और घुटन का अनुभव करते हैं। कई बार बॉस या अन्य अधिकारी वर्ग के लोगों से परेशानी होती है और कई बार नौकरी में लंबे समय तक उनकी तरक्की रुकी रहती है। और कुछ ऐसी ही समस्या दुकान कारोबार करने वालों के साथ होती है कि शुरू के 6-8 महीने बहुत अच्छा कामकाज चलता है, लेकिन बाद में कारोबार में मुनाफे की कमी होने लगती है, या फिर दुकान कारोबार या फैक्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ मशीनरी पर खर्च होता है, जिसकी वजह से उनका खुद का आर्थिक लाभ कम होता है। नौकरी कारोबार में ऐसी लंबे समय तक समस्या सूर्य ग्रह की अशुभता से आती है, और यदि सूर्य की शुभता के उपाय ना किए जाए तो अशुभता की यह स्थिति व्यक्ति को बेरोजगारी की तरफ भी धकेल सकती है। सूर्य के अशुभ पहलू की बात करें तो जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पर राहु का प्रभाव हो तो अशुभता के लक्षण इस प्रकार हैं। परिवार के पालन पोषण की तरफ पिता का ध्यान नहीं होता। व्यक्ति के माता पिता के बीच झगड़े की स्थिति हमेशा बनी रहती है। भौतिक सुख साधन या तरक्की करने का शौक पिता को नहीं होता। सगे संबंधी और रिश्तेदारी में पिता का कोई सम्मान नहीं होता। पिता की संगत नीच लोगों के साथ होती है। ये 5 लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य को राहु प्रभावित कर रहा है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति को रोजगार और आमदनी संबंधी समस्या आती है। उपाय: राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन नारियल मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा 4 शनिवार तक करें। राहु की शांति के लिए सफाई कर्मचारी जमादार को शनिवार के दिन नशे की कोई वस्तु दान करनी चाहिए। ऐसा 4 शनिवार तक करें। राहु की शांति के लिए चांदी का नाग का जोड़ा, एक चांदी का सिक्का और कुजे में शहद घर के ईशान कोण में दबा देना चाहिए। राहु की शांति के लिए सिरहाने लाल कपड़े में सौंफ रखकर सोना चाहिए और इसको 40 दिन बाद बदल देना चाहिए। सूर्य की मजबूती के लिए 700 ग्राम आटा मंदिर या गुरुद्वारे में देना चाहिए। ऐसा 7 रविवार तक करें। सूर्य की मजबूती के लिए तांबे का सूर्य बनवाकर लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पर शनि का प्रभाव हो तो अशुभता के लक्षण इस प्रकार हैं। घर के पुरुष सदस्यों का क्रोध उनके काबू में नहीं रहता, जिससे झगड़े बढ़ते हैं। क्रोधवश गलत फैसले होने से परिवार में आर्थिक हानि होती है। घर पुराना होता है और घर बनने में बाधा आती है। विवाह योग्य संतान होने के बाद भी उसके लिए रिश्ते नहीं मिलते। पिता को कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है। यह 5 लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य को शनि प्रभावित कर रहा है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति को रोजगार और आमदनी संबंधी समस्या आती है। उपाय: शनि की शांति के लिए सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर घर की पश्चिम दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा 7 शनिवार तक करें। शनिवार के दिन 1 किलो काली साबुत उड़द की दाल का दान मंदिर या गुरुद्वारे में करना चाहिए। सरसों के तेल में चेहरा देखकर उसका दान करना चाहिए। ऐसा 7 शनिवार तक करें। सूर्य की मजबूती के लिए 700 ग्राम आटा मंदिर या गुरुद्वारे में देना चाहिए। ऐसा 7 रविवार तक करें। सूर्य की मजबूती के लिए तांबे का सूर्य बनवाकर लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य पर चंद्रमा का प्रभाव होता हो तो अशुभता के लक्षण इस प्रकार हैं। जातक के पिता को अकेले ही यात्रा करने का शौक होगा। जातक के पिता में झूठ बोलने, बातें छिपाने की आदत होगी। जातक की माता को निंदा, रोक टोक करने की आदत होगी। परिवार में भोजन या पुरानी बातों को लेकर झगड़े होते हैं। जरूरत के समय परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ नहीं देते। यह 5 लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य को चंद्रमा प्रभावित कर रहा है और जिसकी वजह से उस व्यक्ति को रोजगार और आमदनी संबंधी समस्या आती है। उपाय: चंद्रमा की शांति के लिए अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। 800 ग्राम दूध किसी मंदिर या गुरुद्वारे में दान करना चाहिए। ऐसा 8 सोमवार तक करें। घर में कुछ गमले में पौधे लगाने चाहिए या फिर शाम के समय पार्क में टहलना चाहिए। सूर्य की मजबूती के लिए 700 ग्राम आटा मंदिर या गुरुद्वारे में देना चाहिए। ऐसा 7 रविवार तक करें। सूर्य की मजबूती के लिए तांबे का सूर्य बनवाकर लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए।